हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा, आपके घर परिवार वाले खुश होंगे। दोस्तों, मेरे पास ना एक मैसेज आता है एक जने का, अभी कल ही आता है। और उसने बताया कि सर, मैं आपका चैनल देखता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और मुझे ना कुछ शेयर करना है आपसे। तो मुझे लगा जुए सट्टे की बात होगी। तो उसने बताया कि मैं जुआ खेलता हूँ, बहुत रेयरली खेलता हूँ, कम कम खेलता हूँ। और मुझे आपका चैनल मिल गया था, लेकिन है ना सर, मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। और मेरे अंदर बड़ा दुख है उस चीज़ का। मैंने बताया, पूछा क्या है भाई। तो उसने बताया कि मैं बचपन से हैंडीकैप हूँ, मैं चल फिर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ, मैं सारे काम मेरे खुद के करता हूँ। और मुझे ना बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे घर के मेंबर मुझे गाली गलौज करते हैं, मुझे बेसहारा बोलते हैं, या मुझे ये विश्वास दिलाते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये फील करवाते हैं कि ना मैं एक बोझ हूं उन पे, मैं एक लाइबिलिटी हूं उन पे। और वो बोला कि मैं अपनी बात किसी से नहीं कह पाता क्योंकि कोई मुझे समझने वाला भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन अब मैं उनसे भी शिकायत करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी उन पे एक लाइबिलिटी हूँ। तो दोस्तों, मैं ना थोड़ा भावुक हो गया भाई से बात करते हुए कि यार, ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती है जिन पे अपना किसी का वश नहीं होता। मैं चाहता हूँ आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुनो। मैंने बड़ी दिल से भाई से बात करी है, मैंने बड़ी कोशिश करी है उसको मैंने मोटिवेट करने की। आप वीडियो देखो, आप मुझे बताओ वीडियो में क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो मैंने मिस कर दिया, मुझे और लिखनी चाहिए थी। कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट करके उस भाई को हिम्मत दो। 200 लाइक्स दो मेरे दोस्तों। मैं चैनल अपना धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन व्यूज़ जो हैं वो उतने अच्छे आते नहीं हैं जितने आने चाहिए। बाकी आपसे मेरी उम्मीद है कि आप मुझे 200 लाइक्स दोगे, हाइप का बटन दबाओगे। और आप देखिए वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। थोड़ी गैम्बलिंग से ऑफ टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी है ये वीडियो। ऐसे लोगों का दर्द भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि उनके पास और कोई होता नहीं है अपन जैसों के अलावा। तो देखिए, मिलते हैं, कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक्स का। और नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो। हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ मेरे भाई। बस ऑफिस से आए थे यार, आज थोड़ा लेट हो गए। तेरा मैसेज अच्छा। आया। तेरा मैसेज आया, मेरा मन नहीं था बात करने का, लेकिन वो तेरा मैसेज वगैरह आया, थोड़ा पढ़ा करा तो मैं सोचा चलो बात ही कर लेता अरे हूँ। अरे मैंने मैंने भैया बहुत भारी मन से किया। मैंने बोला शायद मेरी बात आप पढ़ लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तेरे से बात करने में, और मुझे अच्छा ही लगेगा तेरे से बात करके। हम्म। और बता, क्या कर रहा है तू? मैं बस मोबाइल चला रहा था आपसे बात करके। क्या करता है तू मेरे भाई, कुछ बता अपने बारे में। तेरा नाम मत लेना, तेरे शहर का नाम तुझे इच्छा हो तो ले, तुझे नहीं पसंद तो मत ले। बाकी अपने बारे में स्टार्टिंग से सब कुछ बता, फिर अपन बात करते हैं। मैंने बीकॉम किया हुआ है। क्या एज है तेरी? मेरी 27 चल रही है, 26 हो गई भैया पूरी। अच्छा अच्छा, बीकॉम कर लिया, ठीक है भाई। हम्म, और मैं सूरत से हूँ। ठीक है भाई, गुजरात से हो। हम्म, आगे तो बता और स्टार्टिंग से बता मेरे भाई। और भैया मैं घर पे ही रहता हूँ, मतलब जॉब वॉब नहीं लगी, मैं घर पे ही रहता हूँ। घर पे रहता है? हाँ। मुझे एक बार बता, तुम कभी जुआ हुआ नहीं खेले या खेलते हो? नहीं, मैं खेलता हूँ ना, यानी थोड़ा बहुत खेलता हूँ, 2-4 हज़ार से बस। बस 2-4 हजार का डेली? नहीं, डेली नहीं, मैच होता। अच्छा, क्रिकेट का खेलते हो? हाँ, क्रिकेट का भैया, इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास डेली खेलने के लिए। हम्म। यानी मैं जैसे वर्ल्ड कप में 2-3 मैच में खेला बस। ठीक है। अच्छा। तो तुम जॉब वगैरह नहीं करते हो? नहीं भैया, जॉब नहीं करता, मैं घर पे ही रहता हूँ। और घर में कौन कौन है, क्या क्या, मतलब फादर क्या करते हैं, कितने भाई बहन मैं हो, क्या हो? हम 5 हैं भैया, हम 5 भाई, 5, 2 बहनें, 3 भाई। तुम्हारा कौन सा नंबर है? मेरा नंबर 1 है। ना वन मतलब छोटे से में, बड़े से में सबसे बड़ा नहीं, तू है? बड़े सबसे सबसे बड़ा मैं ही हूँ। सबसे बड़ा तू है? हम्म, ओके। और ठीक है। 2 बहनें हैं। पिताजी क्या करते हैं अपने? पिताजी, मेरे पापा की फैक्ट्री है। अच्छा, किस चीज की है? हाँ, एग्रीकल्चर के पार्ट बनाते हैं। एग्रीकल्चर के पार्ट? हाँ, वो खेतों में नहीं, पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल में समझ गया, काम आता है। समझ गया, समझ गया। उसका उसका काम है मेरे पापा का। हम्म। तो भैया मेरे को तो मेरे पापा ही पाल रहे हैं।
हम सबको अपने पापा ही पालते हैं मेरे भाई, पापा या मम्मी वही और क्या। वही तो भैया, वो पैसे वो बस 2-4 हज़ार मेरे मोबाइल में डला देते तो मैं खेल लेता हूँ थोड़ा मोटा। अच्छा ऐसे पाल रहे हैं क्या? ये पालना गलत है यार, ये पालना गलत है मेरे ख्याल से तो। तू मतलब तुमने मुझे बताया कि तुम हैंडीकैप हो, है ना? हाँ भैया, मैं बचपन से ही हैंडीकैप हूँ। हैंडीकैप इन द सेंस कैसे, मतलब चल फिरने में या मतलब फिर कुछ नहीं और नहीं तरीके से? नहीं चलने में भैया, मेरे दोनों पैर यानी काम नहीं करते। अच्छा। मैं मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं ऐसे खिसक खिसक के जाता हूँ। व्हील चेयर पे बैठते होंगे ना नहीं तुम? नहीं, ऐसे व्हील चेयर पे तो जैसे बाहर जाना हो तो बैठता हूँ। अगर घर में यहाँ से वहाँ बाहर जाना है तो मैं खिसक 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 के जाता हूँ नीचे। समझ गया। हाँ। मैं खुद भैया नहाता हूँ, खुद कपड़े पहनता हूँ, खुद खाना खाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, टॉयलेट वॉयलेट सब खुद। तो फिर कुछ कहाँ से यानी हैंडीकैप हुआ यार? यानी मेरे पापा मम्मी को भैया मेरे को हाथ नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ मैं करता हूँ। तो फिर कहाँ से हैंडीकैप हुआ? बिल्कुल हैंडीकैप नहीं है तू तो। सब कुछ एकदम, एक भी काम मेरी मम्मी पापा को नहीं करना पड़ता, सब कुछ बस मैं ही बस, करता हूँ। नहीं नहीं, कोई हैंडीकैप नहीं है अपन। हैंडीकैप वो होता है जो दूसरों पे आश्रित होता है मेरे भाई। तू किस पे आश्रित है? तू किसी पे आश्रित नहीं है। पर भैया आप जैसी बुद्धि दूसरों की थोड़ी है। अपन को दूसरों से मतलब भी नहीं होना चाहिए ना? तुझे नहीं लगता ऐसा? लगता तो है भैया, पर क्या करे, रोज की गालियाँ खा के दिल टूटता है। किससे गालियां खाता है? वो छोटे, मेरे से छोटा है वो, कौन? मेरा भाई। मतलब दूसरे नंबर का? हाँ हाँ, दूसरे नंबर का। और तुम 5 हो तो तुमको तुम्हारा भाई ही बुली करता है या फिर बाकी सब भी बुली करते हैं? नहीं नहीं, वही करता है भैया, हमारे घर में वही नीचे, और कोई और तो सब अच्छे हैं। वो कितने साल छोटा है तेरे से? 3 साल छोटा है। ठीक है। तो मतलब वो 24 का है भैया। तो कोई बात नहीं, तू इग्नोर करना उसको यार। अरे भैया, बहुत नीच आदमी है, बहुत गाली देता है, रोज दारू पी के बोलो। क्या बोलता है? लंगड़ा बोलना, सीधा लंगड़ा ही बोलता है, नाम नहीं लेता है भैया। तू बोलने दे, क्या हो गया? सीधा लंगड़ा बोलता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है भैया, फिर मेरे पापा मारते हैं उसको, वो लोग। मेजर क्या इशू है? यही इशू है? है। मेजर इशू क्या है? मतलब सबसे, मतलब ऐसी सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ी बात क्या है जो तेरे को परेशान कर रही है इस चीज में? बस भैया, मुझे यही तेरी परेशान आवाज करती। बीच में से बहुत कट रही है यार। हेलो। हाँ, एक बार अब अच्छे से आई। बात कर। हाँ, फोन हाथ मत लगा के, ताकि तेरी दिक्कत ना आए। अब आई। अब हाँ, ऐसे ही रखना, ऐसे ऐसे आइए। हाँ, ठीक है ठीक है। बताओ। शुरू से बताओ मुझे जो चीज़ है, फिर मैं तुम्हें इस पे बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, जो भी है मेरे यानी भैया, अकल के हिसाब से। हाँ। यानी कैसे बताऊँ आपको। बचपन से लेके अब तक तुझे किस किस चीज़ों से दिक्कत है, जो तुझे अभी भी तेरे मन में टीस है, जो अभी भी तेरे को परेशान करती है? तेरे एरिया ऑफ कंसर्न बता। ये चीज़ मुझे आज भी बुरी लगती है, इस चीज़ से मेरा दिल दुखता है, ये चीज़ मैं किसी को नहीं बोल पाता, वो तू मुझे बोल। फिर अपन उस पर बात करते हैं आगे। भैया मेरा बचपन में पहला यहीं सूरत में हुआ हूँ। हम्म। हम्म। और मेरा जन्म हुआ, दादा थे, दादी थी, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा के 6 भाई हैं, हम्म। और 3 बुआ है मेरी। ठीक है। हाँ, और मेरे दादा तो एक्सपायर हो गए कोरोना में, दादी जिंदा है अभी। ठीक है। और हम मेरे पापा से हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहन और 3 भाई। ठीक है। पहले भैया सब हम लोग एकदम जॉइंट फैमिली में रहते थे, 6 भाई, और सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम्म। हम्म। अभी अभी 15-20 साल से सब अलग अलग हो गए। ठीक है। और मेरे पापा जो बड़े बड़े 3 भाई थे, वो बिजनेस में साथ में करते थे, तीनों जने। हम्म। मेरे बड़े पापा, मेरे पापा से छोटे वाले, और मेरे पापा, तीनों जन बिजनेस 25 साल किए साथ में। ठीक है। और अब वो भी भैया अलग अलग हो गए 5-10 साल से। हम्म। तो ऐसे तो भैया हमारा परिवार बहुत अच्छा है सब। हम्म। और बचपन से भी मुझे कोई कमी नहीं रही, मेरे पापा ने गोद में उठा उठा के स्कूल कराया, फिर गोद में उठा उठा के मेरे को कॉलेज तक ले गए वो लोग। अच्छा। हाँ, तीसरे माल पे मेरा सेंटर आता था एग्जाम का, तो मेरे पापा गोदी में ले जाते थे मेरे को। ओ अच्छा, बहुत अच्छी बात है मेरे यार। मेरे पापा तो भैया बहुत बहुत बढ़िया इंसान है। हम्म। हम्म। बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। हम्म।
और मेरा छोटा वाला भाई है वो भी बहुत अच्छा है, यही भैया मेरे से चिढ़ता है बस। तो तेरा दिक्कत तेरे को मेन जो इशू इसी भाई से है ना? हाँ भैया यही है मेरी दिक्कत। मम्मी 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 कैसे ट्रीट करती हैं? मम्मी मम्मी बहुत अच्छी है, बहनें भी सही हैं, सब अच्छे हैं, खाली यही ऐसा है। और ये काम क्या करता है? अरे भैया कुछ नहीं करता, ये बचपन से गलत संगत में पड़ गया था। अच्छा, ओके। हाँ तो भैया इसका एक मारवाड़ी दोस्त है, वो भी ये और वो दोनों भयंकर जुआ खेलते हैं। अच्छा। हाँ वो आपने वो सुना है रतन कल्याण? नहीं, कौन है ये? रतन कल्याण पे वो आंकड़ों पे नहीं लगता है सट्टा? हाँ 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 हाँ। हाँ ये लोग वो वाला खेलते हैं। खेलने देते यार, उसकी लाइफ है, छोड़ रहे हैं यार। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना स्टोरी। हाँ। तो भैया इसने जुए में बोलो मेरे पापा के 20 लाख रुपए खराब करवा दिए। अच्छा। हाँ मेरे पापा ने इसका 20 लाख रुपया कर्जा भरा है बोलो। ओके। तो वो यानी बहुत गंदा जुआरी है भैया ये। हम्म। कभी कभी किसी से कर्जा ले रहा है, कभी 50-50 टका पे पैसा लाता था ब्याज पे गुंडों से। तो तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते उसको? अरे मेरे पापा ने बहुत गाली दी, मेरे पापा ने फिर गुंडों को बोला कि पैसे नहीं देने के। आपको इसको पैसा नहीं देता है, जब पहले पता नहीं था तो सब इसको पैसा देते थे। हाँ। तो सब ब्याज वाले भैया, कोई 15 टका, कोई 20 टका, कोई 25 टका, ऐसे पैसे लेवे और सट्टा खेलते हुए, लेवे सट्टा खेलते हुए, लेवे सट्टा खेलते हुए हम्म। ऐसे काम करता है भैया। आज भी कोई काम नहीं करता, बस दारू पी थोड़ा मोटा ऐसा घूमा, बस यही काम है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बता। हाँ भैया। तू तेरे भाई से प्यार करता है नहीं करता इससे? नहीं मैं तो नहीं करता है ऐसे, ऐसे भाई से कितना कोई कैसे प्यार करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भाई का रिश्ता आ जाता है वहां पे फिर चीजें देखी नहीं जाती, लेकिन ठीक है। तेरा दुख ये है कि तेरा भाई तेरे को चिढ़ाता है, तेरा दुख ये है कि तेरा भाई तेरे को वैल्यू नहीं करता, तेरे को मजाक उड़ाता है तेरे हैंडीकैप होने पे, है ना? हाँ भैया। तो तूने कभी पापा या मम्मी से इस बारे में बात करी? अरे भैया मेरे पापा मम्मी भी जानते हैं, मेरी दादी जानती है, मेरे चाचा जानते हैं, सब जानते हैं, सबके सामने ही गलत बोलता है। यार मुझे पता क्या है, मेरी बात सुन सबसे हाँ पहले। भैया। देख, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ मेरे भाई। जब तक तू अपनी नजर में बेचारा बना रहेगा, तब तक लोग तेरे को बेचारा फील कराएंगे। ठीक है? मानता है ये बात? मानता हूँ। मानता है? तूने कभी मेरे को देखा है? हाँ देखा है ना आपकी वीडियो में। वीडियो में देखा है? तूने मेरे को कभी खड़ा खड़ा देखा है? खड़ा मैं हाँ बैठा देखा हूँ? है, आप मोटे से हो थोड़े। मानता है? मानता है? हाँ हाँ। तुझे क्या लगता है मुझे कितने लोग मोटा बोलते हैं? भैया वो क्या पता बोलते होंगे। मैं उनकी गांड भी मारता हूँ, लेकिन वो मुझे बोलते भी हैं। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा नहीं लगता। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर रखा है इस चीज को। मैं हूं तो हूँ, मैं मोटा हूं तो हूँ, कल को मैं पतला होऊंगा तो होऊंगा, नहीं होऊंगा तो नहीं होऊंगा। मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है। ठीक है? सही बात है। तो भाई भगवान ने जिसको जैसा बना दिया ना, देख अपन सब जो है ना, तू भगवान में मानता है नहीं मानता? मानता हूँ भैया, बहुत मानता मानता है हूँ। ना? तो मेरी बात सुन, जो ऊपर वाला है ना वो कलाकार है। उसकी जो कला है ना, उसका एक हिस्सा तू है। और अगर तेरे को मेरे को हम सबको भगवान ने ही बनाया है मेरे भाई, तो भगवान का जो नतीजा है, भगवान का जो रिजल्ट है ना, वो कभी भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। तू दिल का देख कितना साफ है, तू कितना अच्छा बोलता है, कितना मीठा बोलता है। बहुत लोग हैं जो ऐसा नहीं बोल पाते हैं, वो लोगों के मन में छल कपट है। शायद तेरे मन में छल कपट नहीं है। और जो तू आज तेरे भाई की बुराई भी कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तू ऐसा इंसान है, कल को भाई तेरा रोता हुआ तेरे पास आएगा ना, तो तू उसको गले लगा के उसके सारे पाप माफ कर देगा। चल भाई, तूने मेरा मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं, तू मेरे से छोटा है, मैं तेरे को छोटा भाई समझ के माफ कर देता हूँ। आजा गले लग जा, है ना? तो क्या हाँ है, भैया। वो ना समझ है। लेकिन तू ना समझ नहीं है मेरे भाई। वो दारू पीता है, तेरा उपहास करता है, तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, कोई बात नहीं, बोलने दे। कोई बात नहीं, बोलने दे। भगवान का नाम ले, भगवान का ध्यान कर, और किसी से शिकायत मत कर, घर वालों से शिकायत मत कर। उसको माफ कर दे अपने दिल में। तू बस इतना, जब भी वो तेरे को कुछ बोले, तू उसके मुंह पे बोलना चाहे मुंह पे बोल, वरना मन में अपने जरूर बोल, हे भगवान इसको सजा मत देना, ये नादान है, ये छोटा है, इसको भी समझ नहीं है। जो आदमी माफ करता है ना मेरे भाई, वो बहुत श्रेष्ठ होता है, वो बहुत बड़ा होता है।
उसको माफ कर, उसकी शिकायतों को माफ कर। तू किसी से शिकायत मत कर, जिसको तेरे को कहना है वो अपने आप सुन लेगा, पहली चीज। दूसरा मैं तुझे बताता हूँ, देख क्या होता है, अगर वो दारू पीता है तो तू भी जुआ खेलता है ना? हाँ। तो ऐसा नहीं है ना कि अपन परफेक्ट हैं। तो नहीं अपन नहीं। उसको किस मुंह से अपन निकाल रहे हैं? तू बता। तू बोलता भयंकर जुआ खेलता है भैया, भयंकर जुआ खेलता है भैया, मैं तो 2-3 हजार का जुआ खेल लेता हूँ क्रिकेट में, ऐसे नहीं, है ना? तो देखो अब क्या होता है, तुम गोबर में थोड़ा सा मुंह लगाओ या पूरा ही डूब जाओ, वो तो गोबर तो लग ही रहा है देख शरीर पे, लग ही रहा है, वो तो बात सही है है। ना? है ना? तो क्या होता है देख, सबसे पहले खुद पे भी काम कर। खुद पे काम कैसा करेगा? देख भाई, अपना जो तूने एक मेंटल ब्लॉकेज लगा रखा है ना दिमाग में कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं घर पे ही बैठा हूँ, तो देख मैंने तो कभी देखा नहीं कि हैंडीकैप लोग काम नहीं कर सकते, बहुत सारा काम कर सकते हैं। मेरी वाइफ है, वो जो है अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है, और आने वाले टाइम पे भी वर्क फ्रॉम होम करेगी। और तेरे भी हाथ सलामत है, उसके भी हाथ सलामत है, और तू भी बीकॉम है और वो भी बीकॉम है। ठीक है भाई? तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम चल नहीं सकते, हम फिर नहीं सकते, तो हम काम नहीं कर सकते। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो मेरे भाई, आप अपने आप पे काम करो, लैपटॉप ले अपनी स्किल्स को दुनिया को बताओ, लिंक्डइन के माध्यम से और जो एप्स है उनके माध्यम से कंपनी पे रीच आउट करो। तुझे आता नहीं तो मैं बताऊंगा तुझे कैसे करते हैं, बाद में बता दूंगा भले से, इसके बाद। और लग नौकरी पे, क्या जरूरत है 2,000 कमाने की, 2,000 का जुआ खेलने की, 3,000 का जुआ खेलने की? खुद साक्षर बन, खुद सक्षम बन, और खुद इस हिसाब से काम कर। तुझे तेरे पापा को लेने की जरूरत नहीं पड़े पैसे, जबकि तू पापा को बोल, पापा देखो मैं महीने के 25,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा 5,000 में चल जाएगा, मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई ना तो गर्लफ्रेंड है, ना मेरी कोई शादी वादी हुई है, ना मेरे इतने खर्चे हैं, 20,000 रुपए आप रखो, 20,000 रुपए आप रखो, मम्मी रखेंगी। तेरे भाई को दे, ले भाई, जो तेरे को दारू पी के गालियां निकालता है ना, उसको बोल भाई ये देख, ये मेरी पहली तनख्वाह है, ये देख ये मेरी तनख्वाह ही है, ये ले 5,000 रुपए तेरे हिसाब से कुछ खरीद ले। उसके शर्म से वो पानी पानी हो जाएगा, बोले जिसको मैं लंगड़ा कहता हूँ, जिसको मैं गालियां देता हूँ, आज उसने मेरे लिए सोचा। तो क्या होता है भाई, आपको ना, देख मैं तो लंगड़ा नहीं हूँ, लेकिन लोग मेरे को भी उड़ाते हैं, चाहे मेरे सही मोटापे की बात वजह है। से उड़ाए, हाँ भैया। चाहे मेरी हाइट की वजह से उड़ाए, हालांकि हाइट भी इतनी छोटी नहीं है। लेकिन क्या होता है देख, हम सब में कमियां होती हैं, और जो नीच इंसान होता है ना, वो कमियों पे हंसता है। ठीक वो है? नीच ही और है जो, भैया, वो नीच ही है। देख नीच उसको मैं बोल लूं, लेकिन तू मत बोल, तेरा भाई है। कभी भी, देख मेरी बात सुन, अगर भाई ही भाई का साथ नहीं देगा तो दुनिया वाले तो क्या बोलेंगे यार? मैं तो जो नीच बोल रहा हूँ मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। अगर तेरे में और उसमें कोई फर्क ही नहीं होगा तो फिर चीजें सही कैसे होंगी? पर भैया अपने आप बताओ, अपने ही भाई पे कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है? देख मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो सोबर हो ना, सोबर मतलब जब उसने दारू नहीं पी रखी होगी, तो उसको बुला और अकेले में बात कर। तो उसको तू बोल, भाई मैं तेरा ही भाई हूँ, तेरे जो माँ बाप है वही मेरे माँ बाप है, और तू भगवान का शुक्र कर कि मैं लंगड़ा हूँ और तू लंगड़ा नहीं है। और तू सोच, अगर तेरी जगह मैं होता, मेरी जगह तू होता, और मैं तुझे ऐसे कहता तो तुझे कैसे लगता? है ना? क्या होता, देखो सामने वाले को अब रियलाइज कराओ, उसको अब ये रियलाइज कराओ कि भाई देख, तू मुझे ऐसे बोलता मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता जो कि तुम चल फिर सकते हो। लेकिन तू मुझे एक बात बता, अगर घर में ही दुनिया मेरा मजाक उड़ाए मुझे चलेगा, लेकिन तू मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसको रियलाइज करा ये बात, और उसको ये एहसास करा कि भाई, भाई हूं मैं तेरा, भाई हूं तू, भाई हूं मैं तेरा, और तू मेरा भाई है, हम दोनों बॉन्ड हैं, हमको हमेशा साथ रहना है, और हमको हाथ पकड़ के रहना है, हमको इस हिसाब से रहना है कि बहन जो दुनिया हमारा मजाक उड़ा दे, लेकिन हम एक दूसरे के लिए ढाल बन के खड़े रहें। भाई जो होता है ना, वो शक्ति होता है दूसरे की, और सिंस यू आर दी एल्डर ब्रदर, तेरी ड्यूटी बनती है उसको रियलाइज कराइए। मैं समझा मेरी समझ बात को? मैं मैं ये नहीं समझ बोल रहा, गया। मैं उसका फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं उसका फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको बस ये एडवांटेज दे रहा हूँ कि वो तेरे से उम्र में छोटा है, कुछ हद तक तेरे से नादान है, और तेरे से बात करके मुझे लगता है कि तू भी कहीं ना कहीं नादान है, लेकिन तू अच्छा इंसान है, तू शायद समझदार है, तू समझ जाएगा इस चीज को। तो दूसरी बात मेरे भाई, दुनिया जो होती है वो बैठी है लोगों का उड़ाने के लिए। तू अगर चल फिर नहीं सकता, लेकिन तू आज किसी पे बोझ नहीं है, तू सारे काम खुद के कर सकता है, और थोड़ा बहुत अगर अपने करियर पे फोकस करे तो वर्क फ्रॉम होम जॉब जॉब पकड़ सकता है।
तू किसी पे फाइनेंशियली भी निर्भर नहीं होगा। तो भाई तेरे में और मेरे में बस इतना फर्क है कि तू व्हील चेयर से चलेगा और मैं 2 पैरों से चलूंगा, कोई फर्क नहीं है। सही बात है ना? और तू भी मेरे से 21 है। तेरा वजन देख, तू सही है, तू फिट है, मैं ओवरवेट हूँ। ठीक है? तुम गुजरात के हो, तुम्हारे बाप की फैक्ट्री है, तुम मेरे से ज्यादा पैसे वाले हो। तो क्या होता है, देख कमी सब में निकलेगी। आप अगर कंपैरिजन करने बैठ जाओगे ना, तो हर आदमी को किसी ना किसी आदमी के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ 21 पॉइंट और कुछ ना कुछ 19 पॉइंट मिलेंगे। हमारी ड्यूटी ये है कि हमको काम किन चीजों पे करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहा हूँ भैया। है ना? देख, दिल हल्का मत कर, ये लाइफ है और लाइफ में चैलेंजेस सबके हैं। तेरे दुख तेरे हैं, मेरे दुख मेरे हैं। मेरे दुख तू नहीं भोगेगा, तेरे दुख मैं नहीं भोगूंगा। नहीं, कोई नहीं भोगता भैया। खुद के दुख खुद को काटने पड़ते हैं और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। मैं तुझे इतना बोलना चाहूंगा बड़े भाई होने के नाते कि खुद की नजर में बेचारा बनना बंद कर। तू 2000 का भी सट्टा खेल रहा है ना, मैं तेरे से विनती करता हूँ, तू 2000 का भी सट्टा छोड़, नौकरी पे लग। कैसे ठीक है। लगेगा उसके लिए मैं तेरे को वापस बता दूंगा कैसे। अपनी डिग्री को, अपने वर्क स्किल्स को एनहेंस कर, वर्क फ्रॉम होम जॉब ले मेरे भाई, क्योंकि तुम चलने फिरने में इतने सक्षम नहीं हो। एंड भाई ट्रस्ट में, कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम जॉब आराम से मिल सकती है अगर आप केपेबल हो और आप सही डायरेक्शन में उसको ढूंढते हो तो। और अगर तू उसके लिए फिर भी नहीं हो पाता तो मैं कहीं ना कहीं तेरी हेल्प भी कर दूंगा इस चीज में। लेकिन 2-3 चीजें, दारू से तू दूर रह पूरी तरीके से, जो कि मुझे लगता है भैया, जब तू नहीं भी था। अरे भैया मैं क्या बोलते हैं वो मसाले तक नहीं खाता हूँ, तो दारू तो दूर का ही है। बहुत अच्छी बात है। तो जो 2-3 हजार का जुआ खेलता है ना, उससे अच्छा ये मेरे भाई, अपने आप को इस लायक बना कि तू 2-3 हजार तो छोड़, 25 से 30 हजार रुपए कमाए महीने की 30 तारीख को अपने आप तेरे अकाउंट में आए। उसके अलावा अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो मेरे भाई आपको कोटा मिलता है। कोटा जानता है? रिजर्वेशन, आरक्षण हाँ, मिलता है। जानता हूँ भैया। अगर बॉडी 40% या उससे ज्यादा आपकी बॉडी हैंडीकैप कहलाती है किसी कारणवश, तो आपको कोटा मिलता है 12.5 पता नहीं कितने परसेंट का। मेरे चाचा के लड़के ने लिया हुआ है, उसके कान नहीं है, कान का आउटर साइड नहीं है। ठीक है? तो बहुत सारे प्रावधान होते हैं हर चीज में भाई। भारत सरकार तो इतनी अच्छी है, वो हर चीज में कोटा देती है। जो विधवा होती है, विडो औरत होती है, उसको मिलता है कोटा। जो हैंडीकैप होते हैं उनको भी मिलता है कोटा। जो शहीद के बच्चे होते हैं उनको मिलता है कोटा आर्मी मैन में। आप पढ़ाई करो, आप सरकारी नौकरी लग सकते हो, आपको पता है ये बात? हाँ भैया, पर अगर भैया मान ले आपके तेरे जैसा सौ, कोई सपोर्ट नहीं करता है ना। बेटा कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपको खुद को ही खुद का सपोर्ट बनना पड़ेगा। मैं कब तक तेरा सपोर्ट करूंगा? मैं तो इस फोन के बाद चला जाऊंगा अपनी जगह, तू वहीं रहेगा अपनी जगह। खुद को मोटिवेटेड फील करना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है अपने लिए क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। खुद को सेल्फ रियलाइज करना पड़ता है कि ये चीज मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे लिए गलत है, इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा नुकसान है। वर्क फ्रॉम होम जॉब लगना चाहे लग, नहीं लगना चाहे, तेरी उम्र अभी बच्ची है मेरे भाई, 3 साल बचे हैं, 30 साल तक होता है। 30 साल तक भी कहाँ होता है जनरल के लिए? आप तो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है। 35 साल तक तू सरकारी नौकरी लग सकता है मेरे भाई। 60 साल के बाद तक इतना पैसा इकट्ठा कर लेगा ना, तू किसी के लिए पैसों पे डिपेंडेंसी है। और अच्छी बात यह है कि तू नहाना धोना सब कुछ तेरा काम खुद कर लेता, तो तेरी वैसे भी किसी पे सब डिपेंडेंसी है। कुछ करता हूँ भैया, सब कुछ। तुझे बस सही डायरेक्शन देनी है, छोटे मोटे चीजों से कुछ तेरे को डेविएट नहीं होना है। भाई को समझा सके समझा, भगवान करे वो समझ जाए। अगर तू चाहता है कि तू मैं उससे बात करूं तो मैं भी उससे बात कर लूंगा। नहीं समझ सकता तो इग्नोर करना सीख मेरे भाई। अभी तो तू घर पे रह रहा है, कल को तू बाहर जाएगा, अभी तेरे को एक जना लंगड़ा बोल रहा है, वहां पे 100 जने लंगड़े बोलेंगे। दुनिया ऐसी है ना? ऐसी ही है। और ऐसा नहीं कि तू चल फिर लेता तो तेरे को कुछ नहीं बोलते। तू अगर सही होता, फिट होता, तो तेरी किसी दूसरी बात पे तेरा मजाक उड़ाया जाता। ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। ये देश का दुर्भाग्य है थोड़ा, और दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। ठीक है? आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लाइफ में इनटेक करना है। ठीक है? नेगेटिव चीजों को ध्यान अगर आप देने लग गए तो कोई फर्क नहीं रहा आप में और एक उस इंसान में जो इस लिए बैठा है कि आपको कैसे भी तरीके से नीचा फील कराया जाए। तुमको भैया नीचा फील नहीं करना है, तुम बहुत लोगों से 21 हो। तुमको ये बात बस सेल्फ रियलाइज करनी है मेरे भाई। भैया मैं हमारा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन वो इज्जत कोई देता ही नहीं है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि इज्जत लेने के लिए तूने अभी तक कुछ नहीं करा। मानता है ये बात? मानता हूँ। 2 चीज होती है, एक होती है इज्जत, एक होती है दया।
दया तू लेना चाहता है लोगों से, दया ले सकता है तेरे लंगड़ेपन से, लेकिन अपन दया की भीख मांगने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना। इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है, तू ऐसा पैदा हुआ मेरे भाई, नहीं 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 है ना। तो इस चीज को अपन को हथियार नहीं बनाना कि साहब आप मेरे पे तरस खाओ, आप मेरे पे दया खाओ। कोई तेरे पे दया दया खाए, उसको 4 गालियां बोल, 2 गाली एक्स्ट्रा मेरी तरफ से भी बोल। इज्जत तेरे को नहीं देता तो बहन जो इज्जत छीननी है तेरे को, काम ऐसा कर, सिलेक्शन करा, आर्मी के अलावा, डिफेंस सेक्टर के अलावा हर जगह तेरे को आरक्षण है, तेरे को पता है ये बात। नहीं, ये नहीं पता भैया मुझे। कल बन आईएएस, बन आईपीएस, लग पढ़ाई में अंदर। दुनिया का सिलेक्शन होगा 90% पे, तेरा सिलेक्शन होगा 68% पे, क्या दिक्कत है? कैसे इज्जत नहीं मिलेगी तेरे को? आपको पता है आईएएस जो होते हैं वो अंधे लोग भी बन जाते हैं। मैंने देखा था एक लेडी जो जन्म से अंधी थी, वो आईएएस बनी हुई थी। ओ, उसकी कंडीशन तो तेरे से भी खराब होगी भाई, देख तो सकता है कम से कम तू। अरे उसने, भैया आप मुझसे मिलोगे तो बोलोगे तू तो बहुत अच्छा है। नहीं मैं तेरे से बिना मिले भी बोल रहा हूँ तू बहुत अच्छा है। सच में, सच में, मैं तो कोई बसका नहीं लगा रहा तेरे को, लेकिन इस चीज को समझ तू। बेचारा पना में जीना निकालना चाहता निकाल दे, लेकिन पता है क्या होता है, 1-2 बार अच्छा लगेगा, लोग सिंपैथी दिखा रहे, दया दिखा रहे, फिर आपको ना खुद पे घिन आने लग जाएगी कि यार मैं क्या बेचारे के लिए पैदा हुआ हूँ क्या। नहीं करना अपन को ऐसा कुछ काम, नहीं करना ऐसा। इज्जत बनानी है तो इज्जत खुद बनाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं बनाएगा। कल को बन अफसर, कल को बन अच्छा आदमी, कैसे तेरा भाई तेरी इज्जत नहीं करेगा, कैसे लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, चीजें मुश्किल नहीं है तेरे लिए, चीजें आसान है तेरे लिए। ऐसा स्ट्रेस मत ले, पॉजिटिव चीजों को देख, कुछ इनकलकेट कर लाइफ में। अच्छा समझ रहा है तू मेरी बात? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ भैया। तेरे भाई से तेरे को मेरी बात करानी हो तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, नहीं करानी हो तेरी इच्छा है, लेकिन कोशिश कर सब अच्छा हो लाइफ में। खुद पे काम कर, खुद पे काम कर। 2000-3000 सट्टा खेल लिया, घर पे बैठा रहता हूँ, अरे भाई घर पे बैठा रहता तो किताब खोल के बैठ जा। भाई तेरी कसम, अगर मैं तेरी जगह होता ना, मैं इस अवसर का पूरा फायदा उठाता, क्योंकि मुझे पता था कि ये एकमात्र ऐसी खिड़की है, अगर मैंने इसको क्रैक कर लिया ना, मैं छा जाऊंगा मेरी कॉलोनी में। भाई लोग तेरे नाम का उदाहरण देंगे कि देखो इनका बेटा चल फिर नहीं पाता, देखो आज तुमसे ऊपर बैठा है, अफसर की कुर्सी पर बैठा है ना। इस चीज को समझ, थोड़ा दिमाग लगा, तेरे पास अभी भी टाइम है। अच्छी बात है कि तू बाकी जो जुआरी लोग हैं हमारे चैनल पे जुड़े हुए, उनकी तरह तू गर्दिश में नहीं है, उनकी नहीं तरह नहीं तू भैया, है ना, तू कर्जों में नहीं है, नहीं नहीं ईएमआई में नहीं नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपने आप पे काम कर, और इस हिसाब से काम कर कि तू लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, लाइफ में कुछ अच्छा बन सके। और दुनिया को मुंह बंद करना, सामने जवाब देने से अच्छा है अपने कर्मों से जवाब दो। साहब तेरा भाई खुद देखेगा कि यार मैं तो दारू पीने में रह गया, जुआ खेलने में रह गया, आज देखो मेरा भाई जो कि मेरे से कम केपेबल है शारीरिक रूप से, आज देखो किस हद तक ये आगे बढ़ गया लाइफ में। लोग एग्जाम्पल देंगे तेरा, लेकिन एटलीस्ट मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी ना बॉस। करनी पड़ेगी भैया। करेगा? करूंगा। बिल्कुल कर, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ हाँ। चल ध्यान रख, सो जा, गुड बस नाइट। आप भैया टच में रहना मेरे। मैं तेरे से टच करूंगा पक्का। हाँ, चल मेरा नाम ठीक है। शेखर है। हाँ, क्या? शेखर। चल ठीक है, ओके शेखर, ध्यान रख अपना, है ना? हाँ भैया, ठीक है। ओके जी।